पेटीएम के आईपीओ में अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो इस वक्त आप आधी से ज्यादा पूंजी से हाथ धो बैठते। केवल पेटीएम ही नहीं, जोमैटो, पॉलिसी बाजार, नायका, कार्ट्रेड जैसे तमाम स्टार्टअप्स जिनके आईपीओ पर निवेशक लट्टू हुए जा रहे थे, अपने ऑल टाइम हाई से 52% तक नीचे हैं। ऑल टाइम हाई मतलब शेयर का अब तक का सबसे ऊपरी भाव। यानी अगर आपके मन में आईपीओ पर दांव ना लगा पाने का मलाल है तो बाजार में आपके लिए सेल लगी है। स्टार्टअप कंपनियों की लिस्टिंग के साथ शेयर बाजार में नए युग की शुरुआत हुई थी, लेकिन औने पौने वैल्यूएशन की हवा से भरा गुब्बारा अब पिचकने लगा है। शेयरों में इतनी गिरावट के बाद भी विशेषज्ञ वैल्यूएशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। किया चोकसी शेयर एंड सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक देवेंद्र चोकसी कहते हैं, स्टार्टअप्स मुनाफा कमा नहीं रहे, फिर भी इतने महंगे वैल्यूएशन पर बिक रहे हैं। अब निवेशकों को पैसे की जरूरत है या बाजार में बिकवाली हावी है तो सबसे पहले पोर्टफोलियो से ऐसा ही सामान बेचा जाएगा जो महंगा दिख रहा है। सोने जैसी बढ़िया कंपनियों का नंबर जाहिर है इनके बाद ही आएगा। चोकसी साहब की बात बाजार की रोशनी में भी फिट बैठ रही है, क्योंकि निफ्टी तो अपने टॉप से अभी कुछ 8% ही नीचे है, जबकि स्टार्टअप्स पूंजी के दुश्मन बने हुए हैं। चलते चलते सुनिए सबसे जरूरी बात। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने 5 जनवरी को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का नए सिरे से वर्गीकरण किया था। इस फेरबदल में जोमैटो, नायका और पेटीएम जैसे स्टार्टअप्स को लार्ज कैप की श्रेणी में रखा गया। ये फेरबदल 6 महीने में होता है। आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कंपनियां इसी वर्गीकरण के आधार पर खरीदारी करती हैं। यानी आपने सीधे स्टार्टअप के आईपीओ में पैसा नहीं भी लगाया हो तब भी हो सकता है कि इस गिरावट की चोट आपकी जेब तक पहुंची होगी, क्योंकि सिप के जरिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगा रहे हैं वो इस रास्ते इन स्टार्टअप्स में पहुंच गया था। ईडलवाइज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी बाजार वाली पीबी फिनटेक में सबसे ज्यादा 1350 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड कंपनियों ने लगाए थे। पेटीएम में भी 980 करोड़ का निवेश म्यूचुअल फंड से आया था। तो जनाब मनी9 की सलाह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को एक निश्चित अंतराल पर चेक करते रहिए और स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन पर धुन साफ न हो जाने तक सोच समझकर ही निवेश कीजिए।